Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर आज से जो है हम कुछ अलग तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। वो होगी रिवर्स एमसीक्यू की टेक्निक। ठीक है, हमेशा से हम क्या करते थे, पहले एमसीक्यूज आते थे, उसके बाद हम उसके जो है एक्सप्लेनेशन को देखते थे। लेकिन अब से आपके पास पहले एक्सप्लेनेशन आएगा, पहले वो न्यूज आएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसकी नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। तो आज की डेट है 6 जून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी पहली न्यूज है अबाउट द फोर्ब्स लिस्ट। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में हमने फोर्ब्स लिस्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इट इज अबाउट द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज। ठीक है, सेलिब्रिटीज की ये लिस्ट आई है। तो सेलिब्रिटीज के अमंग में काइली जेनर एंड कान्ये वेस्ट, दे बोथ हैव टॉप द एनुअल फोर्ब्स लिस्ट। और इनके हिसाब से जो है काइली जेनर मेक्स अराउंड 590 मिलियन इन द लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि एक साल के अंदर दिस इज द इनकम दैट शी हैज मेड। और यहाँ पे हम बात करें कान्ये वेस्ट के बारे में, तो ही इज द हाईएस्ट पेड म्यूजिशियन। ऑलराइट, देखिए अब ये आ गया इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे इंडिया के इकलौते ऐसे जो एक्टर हैं, इकलौते ऐसे एक्टर जो कि फीचर हुए हैं फोर्ब्स लिस्ट में ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज, तो वो है मिस्टर अक्षय कुमार, द वेरी टैलेंटेड अक्षय कुमार। ही इज ऑल्सो अमंग द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज और इस साल जो इनकी रैंक है वो है 52nd रैंक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट रैंक यहाँ पे है काइली जेनर की और फिर हमने देखा अक्षय कुमार के बारे में। तो अब देखते हैं हमारे रिलेटेड एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है कि विच इज द ओनली इंडियन अमंग द हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, इट इज अक्षय कुमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज हिज रैंक। तो आपको बताना है कि अक्षय कुमार का रैंक क्या है। रैंक इज 52nd। हु टॉप द लिस्ट, तो ये जो सेलिब्रिटीज की लिस्ट है उसे जो है किसके द्वारा टॉप किया गया था, काइली जेनर। एग्जैक्टली। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट पेड म्यूजिशियन कौन है, तो हाईएस्ट पेड म्यूजिशियन हमारे हैं कान्ये वेस्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट। यहाँ पे एक्चुअली एथलीट होना चाहिए, हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट। तो हाईएस्ट पेड एथलीट इज रॉजर फेडरर। कुछ दिनों पहले जो हमने एथलीट से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था कि रॉजर फेडरर जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो थे विराट कोहली। ठीक है, इंडिया में जो इकलौते ऐसे एथलीट है जिनका नाम आया है तो वह विराट कोहली, और फीमेल एथलीट में थी नाओमी ओसाका। तो हमने देखा ये फोर्ब्स लिस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज है अबाउट बाफ्टा। बाफ्टा में हमें बताया जा रहा है कि ग्रैमी विनिंग टीवी प्रोड्यूसर मिस्टर कृष्णेंदु मजुमदार, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर टू बी अपॉइंटेड एज द बाफ्टा चेयर, यानी बाफ्टा के हेड के रूप में जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। कलर, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर का मतलब नॉन वाइट पर्सन। तो इनकी जो 73 ईयर की हिस्ट्री रही है उसमें पहली बार ऐसा है कि किसी नॉन वाइट पर्सन को अपॉइंट किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है। मिस्टर मजुमदार जो है ये सक्सीड करने वाले हैं पिपा हैरिस को, और ही इज ऑल्सो द यंगेस्ट टू बी अपॉइंटेड इन द लास्ट 35 years ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो मिस्टर मजुमदार जो है ही विल बी द चेयर फॉर द नेक्स्ट 3 years, 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन ऑफ कलर हैज बीन अपॉइंटेड बाय बाफ्टा। हमने जस्ट अभी देखा कितने सालों में, इट इज 73, राइट। नेक्स्ट इज आपसे पूछा जा रहा है कि किसे अपॉइंट किया गया है एज द बाफ्टा चेयर। तो उनका नाम पूछा जा रहा है, हिज नेम इज एग्जैक्टली कृष्णेंदु मजुमदार। वेरी गुड। नेक्स्ट इज व्हाट इज बाफ्टा रिलेटेड टू। बाफ्टा किस चीज से रिलेट करता है, कौन से एरिया से रिलेट करता है। हमने जस्ट अभी देखा कि ये रिलेटेड है फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से। ऑलराइट, तो ये थे हमारे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट एन इंडियन राइटर जिनका नाम है कृतिका पांडे। तो कृतिका पांडे हैज बीन ऑनर्ड विद कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 फॉर द एशिया रीजन। यहाँ पे जो है ये रीजन इंपॉर्टेंट है, एशिया रीजन के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड मिला है। एंड शी वन द प्राइज फॉर अ स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। तो इस बुक के लिए, इस स्टोरी के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड मिला है। इस स्टोरी में ये बता रही है अबाउट अ हिंदू गर्ल who fell in love with a Muslim man and how these two young people जो है किस तरीके से नेविगेट करते हैं और किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। फिर देखते हैं कि ये जो कॉमनवेल्थ स्टोरी प्राइज है ये किस बारे में है। ये चालू हुआ था 2012 से और ये जो है ये अवार्ड करते हैं फॉर द बेस्ट पीस ऑफ अनपब्लिश्ड शॉर्ट फिक्शन फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। तो ऐसी सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उनमें से ऐसे कोई बेस्ट पीस को ये चूज करते हैं जो कि अनपब्लिश्ड शॉर्ट फिक्शन जो है वो वहाँ पे अपना सबमिट करते हैं। यानी कि करीब 5 रीजन है इनके टोटल, एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा एंड यूरोप, जिसमें से एशिया रीजन में कृतिका पांडे ने अवार्ड जीता है। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृतिका पांडे, शी हैज बीन अवार्डेड फॉर विच अवार्ड। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड। ठीक है,
फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस रीजन से इन्हें मिला है। तो किस रीजन से मिला है? ऑब्वियसली ये इंडिया को बिलोंग करती हैं, तो इन्हें मिल रहा है एशिया रीजन से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज अवार्ड जो है ये किसे मिला है। उल्टा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जो है उल्टा फ्लिप करके आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है कृतिका पांडे, राइट। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज हर बुक्स नेम। तो किस बुक के लिए या किस स्टोरी के लिए इन्हें मिला? बुक नहीं, एक्चुअली एक स्टोरी है। तो स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। आई होप आपको याद करने में इस मेथड से काफ़ी ज़्यादा इजी जा रहा है कि न्यूज़ देख ले रहे हैं, फिर हम उससे क्वेश्चंस भी यही डिस्कस कर ले रहे हैं, तो याद जल्दी होगा हमें और रिवीजन भी तुरंत हो जाएगा। इसके बाद है अबाउट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO। तो DRDO ने एक नया डिवाइस को डेवलप किया है जिसका नाम है सुमेरु पैक्स दैट हेल्प्स द वेयरर्स ऑफ PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE के जितने भी जो लोग इसको पहनते हैं उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर आप कहीं पे आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो इसमें बताते हैं कि PPE काफ़ी ज़्यादा स्वेटी होता है, काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन सुमेरु पैक्स की वजह से, इस डिवाइस की वजह से उस PPE किट को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और स्वेट फ्री बनाने की कोशिश की गई है। हमने क्या देखा, ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। तो DRDO क्या है? ये एक एजेंसी है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इन्हें मिला है चार्ज ऑफ द मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में और इसे फॉर्म किया गया था 1958 में। प्लस इसके साथ जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और इसके चेयरमैन है मिस्टर सतीश रेड्डी। अब इसके साथ रिलेटेड न्यूज कह रही है, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ करके जो है एक डिवाइस बनाया था, डिसइंफेक्शन यूनिट बनाया था। प्लस हम यहाँ PPE की बात कर रहे हैं तो दुनिया में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट PPE किट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो ये सारी न्यूज हमने देखी अबाउट DRDO, अबाउट द PPE किट एंड अबाउट सुमेरु पैक्स। अब हम रिवाइज करते हैं इन्हें थ्रू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड सुमेरु पैक्स। तो आपको पता होना चाहिए ये डेवलप किया गया है बाय DRDO, राइट। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज दिस फॉर, यानी कि व्हाट इज इट फॉर। सुमेरु पैक्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस काम के लिए है, तो ये जो है ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, PPE किट्स में ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसे बनाया गया है। या तो ये पूछा जाए कि व्हाट इज सुमेरु पैक्स फॉर, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज सुमेरु पैक्स, तो दोनों का आंसर यही होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है अबाउट एन ऑब्ituary। तो इस न्यूज़ में आपको बता रहे हैं अबाउट अ फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर मिस्टर बासु चैटर्जी। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर डायरेक्टिंग फिल्म्स लाइक छोटी सी बात, रजनीगंधा, बातों बातों में, और इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ भी डायरेक्ट की हैं जैसे कि मंजिल, राजेश खन्ना की एक मूवी थी चक्रव्यूह। तो ऐसी काफ़ी सारी क्लासिक मूवीज़ इन्होंने बनाई हैं। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर फॉर दुर्गा। तो ऐसी बहुत अच्छी मूवीज़ इन्होंने बनाई हैं, डायरेक्ट की हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं मिस्टर बासु चैटर्जी ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो इससे सिंपल क्वेश्चन हमारा यही बन सकता है कि मिस्टर बासु चैटर्जी व्हाट वाज ही रिलेटेड टू। तो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ही वाज अ फिल्म डायरेक्टर और ये जो है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। बासु चैटर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नाम है, तो आपको ये ऑब्ituary याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है एक स्टेट न्यूज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने स्टार्ट कर दिया है इम्प्लीमेंटिंग अ 300 करोड़ रूरल रेजुविनेशन स्कीम टू एंश्योर दी सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल एरियाज। यानी कि जितने भी इनके रूरल एरियाज है वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए, उस एरिया को रेजुविनेट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है बाय दी तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये जो है इन्होंने इसमें 300 करोड़ का अमाउंट जो है सैंक्शन किया है। रिलेटेड न्यूज़ देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु में मोदी किचन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और मोदी किचन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो चालू किया गया है बाय तमिलनाडु। इसी के साथ तमिलनाडु ने टॉप किया था इन द पोषण अभियान पार्टिसिपेंट्स लिस्ट। तो हमने देखा अबाउट दिस रेजुविनेशन स्कीम। अब देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज लॉन्च द रूरल रेजुविनेशन स्कीम? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड? तो कितने अमाउंट का है ये? 300 करोड़ एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी किचन इज एन इनिशिएटिव ऑफ। यहाँ फंस सकते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दीदी किचन के बारे में, ना कि मोदी किचन के बारे में। हमारे झारखंड का इनिशिएटिव है, ना कि तमिलनाडु, और मोदी किचन है तमिलनाडु का। दीदी किचन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि मोदी किचन है। तो हमने देखा अबाउट रूरल रेजुविनेशन स्कीम ऑफ तमिलनाडु। ऑल राइट, इसके बाद है क्वेश्चन अबाउट एन अपॉइंटमेंट। तो मिस्टर वीरेंद्र नाथ दत्त जी को अपॉइंट कर लिया गया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ द कंपनी। यानी कि NFL के जो नए चेयरमैन और MD है वो है वीरेंद्र नाथ दत्त, और ये रिप्लेस करने वाले हैं मनोज मिश्रा को। इसके पहले मिस्टर वीरेंद्र दत्त जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इन गेल
अब हम यहाँ बात करते हैं NFL के बारे में। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है ये एक स्टेट ओन्ड मिनी रत्ना कंपनी है। तो कंपनीज के टर्नओवर और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से उनको ये टैग दिया जाता है। तो NFL एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्री केमिकल्स। ये हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1979 में। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ NFL। तो चेयरमैन एंड MD है वीरेंद्र सिंह दत्त, राइट। अब है कि NFL का मतलब क्या होता है। NFL स्टैंड्स फॉर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ऑल राइट। इसके बाद है कि वेयर इज NFL हेडक्वार्टर्ड। NFL हेडक्वार्टर है हमारा नोएडा, उत्तर प्रदेश। अब ये रिवाइज हो गया हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है फ्रॉम द बैंकिंग एंड अवेयरनेस सेक्शन कि इंडसइंड बैंक ने लॉन्च कर लिया है अपना एक मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी वेयर द कस्टमर्स कैन ओपन करंट बैंक अकाउंट इन जस्ट फ्यू आवर्स। ये काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ऑफ द बैंकिंग फेटर्निटी, बैंकिंग इंडस्ट्री, कि अब कस्टमर्स ओपन कर सकते हैं अपना करंट बैंक अकाउंट इन जस्ट फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में ही अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम क्या है, इट इज इंडस कॉर्पोरेट। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडस कॉर्पोरेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वहां पे आपको कंपनीज के नाम भी दिए जाएंगे, मिनिस्ट्रीज के भी नाम दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए वो है इंडस कॉर्पोरेट, और ये लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा, ठीक है। इंडसइंड बैंक जो है ये हमारा बेस्ड है इन पुणे, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1994 को। इसके MD एंड CEO है सुमंत काटपालिया। तो हमने देखा अबाउट दिस बैंक। अब करते हैं क्विक रिविजन। पहला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ओपनिंग करंट अकाउंट्स वाया एन ऐप। तो ऐप के थ्रू करंट अकाउंट स्टार्ट करने वाला ऐसा कौन सा बैंक है? आंसर इज इंडसइंड बैंक, वेरी गुड। हु इज द MD एंड CEO ऑफ द बैंक? इट इज सुमंत काटपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट अ वीडियो KYC। तो ये हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आंसर इज IDFC फर्स्ट बैंक। तो हमने देखा इंडसइंड बैंक के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस कंपनी है जिसका नाम है गेल, इन्होंने साइन किया है एक MOU विद EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इनके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए ये MOU साइन किया गया है। ओके, अब इसमें ये क्या करेंगे, एक तरीके का जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे जिसमें 50-50 इक्विटी होगी दोनों कंपनीज की, और फिर ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। अब बात करते हैं कि ट्राई जनरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई जनरेशन यानी कि 3 चीजें एक साथ ये प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है। 3 चीजों में क्या होगा कि ये हेल्प करेगा कूलिंग में भी, ये हेल्प करेगी हीटिंग में भी, और ये हेल्प करेगा पावर जनरेशन में भी। तो ऐसे ही और ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट से क्या होगा कि कम लागत में हम ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा चीजें जो है जनरेट कर पाएंगे, तो काफी ज्यादा हेल्प होगी हमें। हम यहाँ बात कर रहे थे गेल के बारे में। तो ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरमैन और MD है वो है मिस्टर मनोज जैन। EESL के बारे में देखें तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ऑफ द 4 नेशनल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो है NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, और ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके जो MD है वो है मिस्टर सौरभ कुमार। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है राजीव शर्मा। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है कि विच 2 कंपनीज हैव साइंड एन MOU फॉर ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स? आंसर इज गेल और EESL, राइट। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज ट्राई जनरेशन रिलेटेड टू? तो ट्राई जनरेशन मतलब 3 चीजें एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, कूलिंग, हीटिंग और पावर जनरेशन। इसके बाद है कि वेयर इज EESL हेडक्वार्टर? तो EESL हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट अबाउट जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट वर्जन ऑफ द सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप। एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है जिसका नाम है मेरा वतन। इसे डेवलप किया गया है बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। NIC है, NIC का जो सब हेड है जो कि जम्मू कश्मीर का है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है टू प्रोवाइड एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पेमेंट सिस्टम। तो जम्मू कश्मीर में जितना भी पेमेंट सिस्टम होता है, जितनी भी सैलरीज ये जो है जनरेट करते हैं, सभी लोगों को देते हैं, उस चीज को कंप्यूटराइज करने के लिए, उस पेमेंट सिस्टम को और फैसिलिटेट करने के लिए मेरा वतन लॉन्च किया गया है।
इसके थ्रू क्या होगा कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि पोस्टेड है रिमोट एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में, जिनके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता है, कोई भी ड्राइंग ऑफिसर या कोई भी ड्राइंग या डिस्बर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे नहीं होता है, तो वो अपनी जो सैलरी की डिटेल्स है वो डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू ले सकेंगे। तो जैसे कि हमने देखा, ये बनाया गया है बाय द NIC ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ के जो डिप्टी जनरल है वो है मिस्टर अभय कुमार, और इस्टेब्लिश इसे किया गया था 1988 में। हेडक्वार्टर इसका है जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन हमारा है कि विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेरा वतन ऐप। तो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? मेरा वतन लॉन्च किया गया है बाय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज मेरा वतन ऐप अबाउट। मेरा वतन किस बारे में है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं कि ये आर्मी रिलेटेड है या आर्मी की सैलरी से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वतन है, लेकिन ये किसके लिए है? ये सैलरी डिसबर्समेंट फॉर जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्सनल्स हैं उनके लिए। इसके बाद है कि हु डेवलप द ऐप। तो ये डेवलप किया गया है बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा अबाउट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ HRD मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल। इनके साथ हमारे हैं हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर हरदीप पुरी। इन दोनों ने मिलकर जो है लॉन्च किया है ट्यूलिप प्रोग्राम। तो ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम HRD मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है इन दोनों के द्वारा, पर डेवलप किया गया है बाय AICTE, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फुल फॉर्म में हमने देखा कि एक इंटर्नशिप रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देंगे उन सभी बच्चों को जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं कंट्री के, और उन्हें दिया जाएगा ये अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। काफी सारे यहाँ पे रिलेटेड पॉइंट्स हम देख रहे हैं। फिर है ट्यूलिप प्रोग्राम के बारे में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे कि वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़े बाय एंगेजिंग देम इनटू द 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें एनरोल करके ज़्यादा उनकी स्किल्स को एनहांस किया जाएगा। इसके साथ इस प्रोग्राम के साथ जो है ट्यूलिप पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो ऐसे सभी कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि BTech कर रहे हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं, BA, BSc, BCom, ऐसी कोई भी डिग्री कर रहे हैं और उन्हें जो है इंटर्नशिप्स की वो तलाश कर रहे हैं, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। ये जो हम MOU देख रहे हैं वो करीब 5 साल का होने वाला है। इस स्कीम को 2020 और 21 की जो हमारा बजट है उसमें ही अनाउंस किया गया था, और इसमें करीब 25,000 स्टूडेंट्स को जो है इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाएगी इन दी अर्बन बॉडीज। AICTE की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है मिस्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला है कि विच 2 मिनिस्ट्रीज हैव लॉन्च्ड द ट्यूलिप प्रोग्राम। तो ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट है कि हु हैज डेवलप द प्रोग्राम। डेवलप किसने किया है? डेवलप किया गया है बाय AICTE। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्यूलिप प्रोग्राम अबाउट। अलग से क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्यूलिप प्रोग्राम किस बारे में है, तो ये रिलेटेड है टू इंटर्नशिप्स एंड स्टूडेंट रिलेटेड, जैसा भी क्वेश्चन आए उस हिसाब से। इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच प्रोजेक्ट्स। तो ये किस प्रोजेक्ट के अंदर इसे डेवलप किया जा रहा है? अंडर दी स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट न्यूज है अबाउट मास्टर कार्ड, एक्सिस बैंक एंड वर्ल्ड लाइन। इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है एक सॉफ्ट POS जो कि बन गया है पहला फर्स्ट फाइनेंशियल पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया टू ट्रांसफॉर्म एवरीडे स्मार्टफोन्स इनटू द मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज है हमारे लिए कि किसी भी एक फोन को अब पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के रूप में बदल दिया जा सकता है बाय दी सॉफ्ट POS दिस प्रोग्राम के अंदर या इस इनिशिएटिव के अंदर। तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है? ये इस तरीके के एक आपने डिवाइस देखा होगा, कई जगह हम जाते हैं जहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो जिनके पास भी ऐसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स नहीं है वो अपने फ़ोन को ही वो बना सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, मर्चेंट्स के पास ये ऑप्शन होगा कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं वाया द टैप ऑन फोन। जो इसकी फंक्शन होने वाली है उसमें क्या होगा कि जो भी कार्ड होल्डर होगा वो टैप करेगा अपने कॉन्टैक्टलेस कार्ड को ऑन द मर्चेंट स्मार्टफोन। सिर्फ टैप करने से ही, जैसे कि इसमें होता है, इस मशीन में होता है, सिर्फ टैप करने से ही उसकी पेमेंट हो जाएगी। ये जो एप्लीकेशन है ये अवेलेबल है 8 लैंग्वेजेस में, और ये कनेक्ट किया जा सकता है इजीली टू गूगल पे, व्हाट्सएप पे, अमेजॉन पे और बाकी जितने भी ऐसे जो पेमेंट मेथड्स हैं उन सभी से ये कनेक्ट किया जा सकता है। तो अब टाइम आता है हमारे क्वेश्चंस का। पहला है कि विच ऑल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स हैव लॉन्च्ड द सॉफ्ट POS। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसे बनाया है, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि नहीं इन्वॉल्व है सॉफ्ट POS के डेवलपमेंट में। तो उसमें एलिमिनेशन का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ बताना है कि कौन सी 3 ऑर्गेनाइजेशंस है।
वो है एक्सिस बैंक, वर्ल्ड लाइन और हमारा मास्टर कार्ड। ओके, अब आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओएस। पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? इट इज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। नेक्स्ट इसकी हु विल बी बेनिफिटेड अंडर द सॉफ्ट पीओएस। तो सॉफ्ट पीओएस आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि किससे रिलेटेड है, और बेनिफिशियरीज की बात हो रही है तो इसमें मर्चेंट्स को जो है सबसे ज्यादा हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट वी हैव अबाउट अ बुक। तो एक नई बुक को लॉन्च किया गया है जो कि लिखी गई है कुटिन्हो के द्वारा। इस बुक का नाम है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू द थ्राइव। इसे को ऑथर किया गया है बाय शेख अब्दुल्लाजी बिन अली, और जैसे कि हमने देखा ये लिखी गई है बाय ल्यूक कुटिन्हो। इसके साथ एक और चीज लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक ई बुकलेट लॉन्च की है। इसका नाम है 1 Year of Modi 2.0 Towards a Self-Reliant India, which highlights the achievements of the Modi's government during the second term. ठीक है, हम सभी को पता है कि मोदी जी का जो है सेकंड टर्म चालू हो गया है और उस सेकंड टर्म का पहला साल खत्म हो गया है, तो उसी के इवेंट पे ये बुकलेट लॉन्च की गई है। पहला है कि हु हैज रिटन द बुक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ल्यूक कुटिन्हो। Which ministry has recently launched an e-booklet on PM Modi by the Ministry of Information and Broadcasting? And what is it about? It is about Mr. Modi's second term के first year के celebration पे। Next important question है about World Economic Forum। तो World Economic Forum ने अनाउंस किया है कि इनका जो 2021वां जो समिट है वो होने वाला है डेवोस स्विट्जरलैंड में, और इस साल की जिसकी थीम है वो होने वाली है ग्रेट रिसेट। ग्रेट रिसेट इस साल की थीम होगी। ये होगी इसकी 51st एनुअल मीटिंग। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखें तो ये जो है ये बेस्ड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसे फाउंड किया गया था 1971 में, और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर क्लॉस श्वाब। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि वेयर विल बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नेक्स्ट सेशन हेल्ड। वेयर पूछा जा रहा है, कहाँ हो रहा है ये होगा डेविस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि कब होने वाला है, तो कब होगा 2021 में। ये कौन से नंबर का समिट होने वाला है? 51st समिट। ओके, इस साल की इसकी थीम क्या होगी? द ग्रेट रिसेट। नेक्स्ट है कि फेसबुक ने लॉन्च किया है एक अपना ऐप जिसमें जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं मिक्सिंग एंड मैचिंग ऑफ म्यूजिक विद अदर कंटेंट। ठीक है, आप टिकटॉक देखते हैं, टिकटॉक में क्या होता है, म्यूजिक होती है और वीडियो होती है, उन दोनों को मिला के एक कंटेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही उसी चीज को टक्कर देने के लिए, उसी चीज के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए फेसबुक ने लॉन्च किया है, इसका नाम है कोलैब। जैसे कि मैंने कहा ये टक्कर देने वाला है टिकटॉक को विच इज ओन्ड बाय द चाइनीज कंपनी बाइटडांस। अब इससे रिलेटेड न्यूज देखें तो टिकटॉक जो है इसके नए सीईओ को अपॉइंट किया गया था रिसेंटली, उनका नाम है जॉन मेयर। फेसबुक ने कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने एक ग्लोबल डील साइन की है विद सारेगामा, और फेसबुक ने कैचअप ऐप भी लॉन्च किया है फॉर वीडियो कॉलिंग। तो क्वेश्चन हमारा है कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप फॉर मिक्सिंग एंड मैचिंग ऑफ म्यूजिक, तो वो है फेसबुक। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ऐप अबाउट, तो ऐप किस बारे में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐप है जिसका नाम है कोलैब, उसे लॉन्च किया गया है, आपको बताना है कि वो किस बारे में है, तब भी आपका आंसर यही होगा कि ये है अबाउट मिक्सिंग एंड मैचिंग ऑफ म्यूजिक। इसके बाद एक क्वेश्चन कि हु इज द फेसबुक सीईओ, मार्क जुकरबर्ग। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने रिसेंटली प्लेज किए हैं $15 मिलियन टू दी गावी, दैट इज द इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस। ठीक है, तो हमने करीब 15 मिलियन जो है ये डोनेट किए हैं हमने गावी में, जो कि इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। वैक्सीन बनाने के लिए ये इंस्टीट्यूट है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है एड्रेस किया था वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट को, जो कि होस्ट किया गया था बाय द यूके प्राइम मिनिस्टर। तो बोरिस जॉनसन ने इस वर्चुअल जो ग्लोबल समिट है इसको होस्ट किया था और उसे एड्रेस किया गया था बाय नरेंद्र मोदी। उसी में जो है इन्होंने इस अमाउंट को डिक्लेयर किया। गावी क्या है, इसका पहले नाम था गावी अलायंस, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, लेकिन अब इसे कहा जाता है द वैक्सीन अलायंस। तो वैक्सीन से रिलेटेड है गावी, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जिसे फाउंड किया गया था ईयर 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट अमाउंट वाज प्लेस्ड बाय इंडिया टू गावी रिसेंटली, 15 मिलियन। नेक्स्ट है कि विच कंट्रीज पीएम होस्टेड द ग्लोबल वर्चुअल समिट, यूनाइटेड किंगडम, जिनका नाम है मिस्टर बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है कि व्हाट इज गावी अलायंस रिलेटेड टू, तो हमने 2-3 बार ही रिवाइज कर लिया, अभी ये रिलेटेड है टू वैक्सीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, इन्होंने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है आई कमिट कैंपेन। आई कमिट कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में आई कमिट कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है।
इसे जो है ड्राइव किया जाएगा बाय दी, या फिर इसे लीड किया जाएगा बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा। ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है एक्चुअली ये सेंटर्ड है अराउंड द आइडिया ऑफ बिल्डिंग एन एनर्जी एफिशिएंट फ्यूचर। तो आपको जो है अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से एनर्जी को बचाना चाहिए, या किस तरीके से अपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से बदलाव करनी चाहिए ताकि आगे का फ्यूचर आपका एनर्जी रेजिलिएंट हो। अब क्वेश्चन हमारा है कि ऑन व्हाट ओकेजन वाज द आई कमिट कैंपेन लॉन्च्ड। तो हमारा ओकेजन क्या था? इट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। व्हाट इज आई कमिट कैंपेन अबाउट? इट इज अबाउट द एनर्जी रेजिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, एनर्जी को किस तरीके से सेव करना है उस बारे में है। विच इज द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कौन इसे लीड कर रहा है, हेड कर रहा है? इट इज EESL। तो EESL जो है इसे हेड कर रहा है। इसके बाद एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राहुल श्रीवास्तव जी को अपॉइंट कर लिया गया है एज दी, जो कि सीनियर डिप्लोमेट है, उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज दी नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया। तो रोमानिया के ये अब नए जो है एम्बेसडर है इंडिया की तरफ से। यहाँ की कैपिटल है बुचारेस्ट। प्रेसिडेंट है यहाँ पे क्लॉस लोहानिस और प्राइम मिनिस्टर है लुडोविक ऑर्बन। तो हमने देखा अबाउट रोमानिया। देखिए रिसेंटली काफ़ी सारे जो है एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि एम्बेसडर कौन है रोमानिया के? तो वो है राहुल श्रीवास्तव। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड कौन है? तो फिनलैंड के हैं मिस्टर रवीश कुमार। किंगडम, इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम के कौन है? वो है गायत्री कुमार। और पपुआ न्यू गिनी का हमने कल देखा था, तो वो है सुशील सिंघल। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। हमने देखा अबाउट ऑल द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। एक और इवेंट जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हो रहा है वो है नगर वन स्कीम। नगर वन स्कीम जो है इसे अनाउंस किया गया है टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन 5 years। अगले 5 सालों में जो है जितने भी हमारे अर्बन एरियाज हैं वहां पे हम फॉरेस्ट डेवलप करने वाले हैं अंडर दी नगर वन स्कीम। नगरों में यानी कि हमारे अर्बन एरियाज में वन होने वाले हैं, यानी कि फॉरेस्ट होने वाले हैं। कितने? करीब 200। किसके द्वारा? बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। इन हाउ मेनी ईयर्स? इन 5 years। तो अब क्वेश्चन जो इससे बनेगा वो ये है कि नगर वन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। कितने अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं? 200 अर्बन फॉरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स? इन 5 years। नगर वन स्कीम किस बारे में है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने के बारे में है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन की जो 8th एडिशन है ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 उसे रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 100 ऐसे इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया जाता है जो कि टॉप 100 में आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा जानने की टॉप 100 की जो लिस्ट है वो कौन सी है। तो टॉप 100 की लिस्ट में हमारे इंडिया की तरफ से 8 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लिस्ट हुए हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि सबसे अच्छी रैंकिंग कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट की थी, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। तो IISc बेंगलुरु, इट हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन हायर एजुकेशन प्रोवाइडर इन द लिस्ट, और इसका स्पॉट है 36th। ये आपको स्पॉट भी याद करना है। बाकी जो हम ये यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं इनका परफॉर्मेंस ये मैच करते हैं, इन्हें रैंक करते हैं ऑन टीचिंग, सिटेशंस, रिसर्च, इंटरनेशनल आउटलुक, मतलब इनके काफी सारे जो है एरियाज होते हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड जो है रैंकिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसने 36 रैंक किया है। IIT खड़गपुर, इसके अलावा IIT रोपर, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और IIT इंदौर, तो ये सभी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जो है इस लिस्ट के भागीदार। तो ये सभी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर आए हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट ये जानना है कि सबसे अच्छी रैंकिंग कौन सी यूनिवर्सिटी की थी, तो वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। तो चाइना की इस यूनिवर्सिटी ने टॉप रैंक किया है अंडर दी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव रैंक्ड अंडर दी टाइम्स एजुकेशन लिस्टिंग। तो आपको बताना है कि टॉप 100 में कितने आए हैं। इट इज 8। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रैंक दी बेस्ट अमंग देम। सबसे बेस्ट कौन सा था? वो था IISc बेंगलुरु। तो IISc बेंगलुरु। फिर आपके पास है कि विच यूनिवर्सिटी टॉप द चार्ट्स, यानी कि सबसे बेस्ट किसकी रैंकिंग थी, वो थी सिंघुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। तो चाइना की यूनिवर्सिटी में इसमें टॉप किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे यही फिनिश होते हैं। अब लास्ट आपका है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम पीछे काफी ज्यादा स्लाइड्स में इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसे मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को हम इसको मनाते हैं और इसे मनाया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसे एक्चुअली डिक्लेयर किया गया है बाय द UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस साल की जिसकी थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। इसका थीम हो गया, कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है वो हो गया, और किसके द्वारा और किस दिन इसे मनाया जाता है वो भी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने देखा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन June 5।
सो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप इस तरीके के सेशंस नहीं पसंद कर रहे हैं, आपको जो एमसीक्यू पैटर्न है वो ज्यादा अच्छा लगता है, उस बारे में भी हमें बताइए। क्योंकि क्या आपको इस सेशन के थ्रू ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ आज याद किया है, कुछ जो है फैक्ट्स आपको रिमेंबर कर पा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So thank you so much for the patience and thank you so much for watching this. And if you really like this session, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And I shall see you in the next one.